हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम मेरे चैनल में। तो आज मैं आपसे बात करता हूँ कि हम डिप्रेशन पे कैसे ओवरकम करें और हम उससे अपने को किस टाइप से हार्म होने से बचा सकते हैं। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि डिप्रेशन एक्चुअली में होता क्या है और हम उससे किस टाइप से हार्म हो सकते हैं। तो अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि हम डिप्रेशन पे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं डिप्रेशन पे ओवरकम करने के लिए, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में मेनली इन दो मेथड को यूज करें तो आप कभी डिप्रेशन का शिकार हो ही नहीं सकते। सबसे पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेकंड होपफुल। अब आप सोच रहे होंगे कि कहना तो बहुत आसान है लेकिन इसको यूज करना बहुत मुश्किल है। तो अब मैं आपको आगे इसी के बारे में बताऊंगा कि आप अपने अंदर इन्हें कैसे डेवलप करें, आप इन्हें कैसे यूज करें कि आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएं। तो अब मैं सबसे पहले बात करूंगा आपसे सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, कहने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन आजकल किसी को भी अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं। जिसको है तो वो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम फेस कर सकता है और उसके सामने भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो उसका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है। मैं सबसे पहले आपको उसका एग्जांपल देता हूँ जिससे ये थोड़ा आपके सामने क्लियर होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्चुअल में होता क्या है। फिर मैं आपसे थोड़ा इसके बारे में और डीपली बात करूँगा। भगवान बुद्ध को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। वो भी एक बार जंगल में तपस्या करने गए। उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। कुछ दिन बीत गए, उन्हें कोई परिणाम दिखाई नहीं दिया। कुछ महीने बीत गए, तब भी उन्हें कोई परिणाम दिखाई नहीं दिया। तो वो परेशान होकर वापस घर की ओर जाने लगे। तो जब वो वापस घर की ओर जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक भेड़िया एक झील में अपनी पूंछ डुबोता है, बाहर निकालता है, झराता है, फिर डुबोता है, फिर बाहर निकालता है, झराता। तो उन्होंने कुछ देर तो उसको देखा, फिर उन्होंने रानी गया और उन्होंने उससे जाके पूछ लिया कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो उसने बड़े आसानी से आंसर दिया कि कुछ नहीं, मैं इस झील को सुखा रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने तो पहले कुछ सोचा, फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुम इस झील को क्यों सुखा रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि इस झील ने पिछली साल बाढ़ में मेरे 2 बच्चों को खा लिया, इसलिए मैं इस झील को सुखा रहा हूँ। तो उन्होंने उससे पूछा क्या तुम इस झील को सुखा सकते हो। तो उसने भी बड़े आसानी से आंसर दिया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं इस झील को बिल्कुल सुखा सकता हूँ। मैं अपनी पूंछ से इस झील को बिल्कुल सुखा सकता हूँ। तब भगवान बुद्ध को रियलाइज हुआ कि जब ये एक भेड़िया होकर इस झील को सुखाने की सोच सकता है तो मैं तो एक इंसान हूँ, मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता। तो आप फिर समझ ही सकते हैं कि भगवान बुद्ध आज हम सभी उनको पूछते हैं। तो आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को जनरेट कीजिए, आप अपने आप पर भरोसा कीजिए। आप दूसरों की बात पर तो हाल ही विश्वास कर लेते हैं, किसी ने आपसे कह दिया आकर आप उसकी बात पर हाल ही विश्वास कर लिया, लेकिन आप सबसे पहले अपने आप पर विश्वास कीजिए। अगर आप किसी चीज़ में सही है तो अगर आपसे 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग आकर कहे कि आप इस चीज़ में गलत हैं, तब भी आप उनकी बात बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि इस चीज़ में मैं सही हूँ। तो आप कभी भी अगर अपने आप पर आप भरोसा करते हैं तो आप कभी भी डिप्रेशन का शिकार बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ होपफुल के बारे में कि होपफुल एक्चुअल में होता क्या है। होपफुल हमारी एक उम्मीद होती है जो कि हमें अपने आप से होनी चाहिए, लेकिन हमें अपने आप से कोई उम्मीद है ही नहीं है। हमें तो सिर्फ दूसरों से उम्मीद है कि वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे आप क्रिकेट तो देखते ही होंगे, हाँ देखते ही होंगे। आज कोई प्लेयर है, मान लो 0 पे आउट हो गया, अगले मैच में फिर आया, फिर भी वो 0 पे आउट हो गया। उसको अपने आप में एक उम्मीद है कि आज मैं 0 पे आउट हुआ हूँ, कोई बात नहीं। अगले मैच में मैं फिर 0 पे आउट हो गया, कोई बात नहीं, अगले मैच में मैं फिर अच्छा करूँगा। जैसे कि एक बिजनेसमैन
अगर आज उसको कंपनी से लॉस हुआ है तो उसे अपने आप पर एक होप है कि आज मुझे इस कंपनी से लॉस हुआ है तो कल इसी कंपनी से मुझे प्रॉफिट होगा। तो मतलब आप अपने अंदर एक उम्मीद पैदा कीजिए। अगर आपको अपने आप से उम्मीद होगी तो आप कभी डिप्रेशन का शिकार हो ही नहीं सकते। आपको अपने आप से 0 लेवल की उम्मीद है। आपको सिर्फ दूसरों से उम्मीद रहती है कि दूसरा सब कुछ मेरे लिए करेगा, मुझे अपने आप के लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है। आप अपने आप से उम्मीद रखेंगे तभी आपसे लोग उम्मीद रखेंगे। आपको अपने अंदर इतने उम्मीद होना चाहिए कि आप कभी डिप्रेशन का शिकार हो ही नहीं। तो अब मैं आपसे आखिरी में यही बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ आपको दुख दे आप उसे बिल्कुल भूल जाइए। आप ओनली पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि आपके संग ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अगर आप मान लो आप कभी डिप्रेशन का शिकार हैं तो सबसे यूजफुल, सबसे बढ़िया तरीका है आप अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। जिन्हें आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं आप उनके बारे में सोचिए, क्योंकि आप कभी उन्हें पीछे छोड़कर जाना नहीं चाहेंगे। ये सबसे यूजफुल तरीका है। आप चाहे कितने ही डिप्रेशन में हो, आप अपनी फैमिली मेम्बर के बारे में सोचेंगे तो आप कभी डिप्रेशन में आएंगे ही नहीं। और सबसे आखिरी में मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि जब तक आप मुस्कुराते रहेंगे तब तक आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छी चलती रहेगी। सो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड like my video